ایک नास्तिक शख्स था जो किसी खुदा को नहीं मानता था। उसका अकीदा ये था कि ये सारी दुनिया खुद ब खुद चल रही है, कोई खालिक है न कोई चलाने वाला। एक दिन एक इबादत गुजार बुजुर्ग मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले। उस नास्तिक शख्स ने उन्हें रोका और कहा, अगर मैं आपसे 3 सवाल करूं तो क्या आप जवाब देंगे? बुजुर्ग ने निहायत सुकून से फरमाया, बिल्कुल, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर जवाब दूंगा। पहला सवाल, नास्तिक ने कहा, क्या तुमने कभी खुदा को देखा है? अगर खुदा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? दूसरा सवाल, उसने कहा, शैतान आग से बना है तो कयामत के दिन आग आग को कैसे जलाएगी? तीसरा सवाल, फिर उसने कहा, अगर किसी की किस्मत में अच्छा या बुरा पहले ही लिखा जा चुका है, जैसे चोरी हो जाए या कत्ल हो जाए, तो लोग बादशाह के पास शिकायत लेकर क्यों जाते हैं? जो नसीब में था वो हो गया ना? बुजुर्ग ये तीनों सवाल सुनकर कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने जमीन से गीली मिट्टी का एक ढेला उठाया और नास्तिक शख्स के सर पर दे मारा। नास्तिक शख्स दर्द से तड़प उठा और गुस्से में बोला, ये तुम लोगों की कमजोरी है, जब जवाब नहीं होता तो तशद्दुद पर उतर आते हो। ये कहकर वो बादशाह के दरबार में शिकायत लेकर पहुंच गया। बादशाह ने बुजुर्ग को तलब किया और सारा वाकया पूछा। बुजुर्ग ने निहायत इत्मीनान से अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने तशद्दुद नहीं किया, बल्कि उसके तीनों सवालों के जवाब दिए हैं। नास्तिक ने हैरत से कहा, यह कैसा जवाब है जो मुझे तकलीफ दे रहा है? बुजुर्ग ने फरमाया, तुम्हें इस वक्त तकलीफ हो रही है, क्या तुम इस तकलीफ को देख सकते हो? नास्तिक ने कहा, नहीं, लेकिन मैं उसे महसूस जरूर कर रहा हूं। बुजुर्ग बोले, बस यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है। हम भी खुदा को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। फिर बुजुर्ग ने फरमाया, तुम मिट्टी से बने हो और मैंने तुम्हें मिट्टी मारी है, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हुई? अगर आग आग को नहीं जला सकती तो मिट्टी मिट्टी को तकलीफ क्यों दे रही है? ये तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है। फिर बुजुर्ग ने आखिरी बात कही, और अगर तुम्हारे नसीब में ये लिखा था कि आज तुम्हें मिट्टी लगेगी, तो फिर तुम बादशाह के पास शिकायत लेकर क्यों आए? ये तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है। ये वाकया हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब अल्फाज में नहीं, कुछ जवाब अमल से भी दिए जाते हैं, और अक्लमंद वो है जो जिद के बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करे।